आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम की कल्पना करने के लिए, इस कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि अपने आप में सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यवस्था से सबसे पहले आता है तो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से आता है, नगर पालिका से आता है, महानगर पालिका से आता है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों की जिम्मे है और इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्श का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी पार्टी में चुने हुए सदस्य हुआ करते थे, कभी मेयर के रूप में भी अहमदाबाद का नेतृत्व उन्होंने किया था और यहीं से उनकी जो शुरुआत हुई देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। सरदार साहब ने दशकों पहले म्युनिसिपैलिटी में जो काम किए उसे आज भी बहुत सम्मान से याद किया जाता है। आपको भी अपने शहरों को उस स्तर पर ले जाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके कहें कि हां, हमारे शहर में एक मेयर हुआ करते थे तब ये काम हुआ था, हमारे शहर में भाजपा का बोर्ड चुन करके आया था तब ये काम आया था, भाजपा के लोग जब यहां सत्ता में आए थे तब इतना बड़ा परिवर्तन आया था। ये लोक मानस में स्थिर होना चाहिए। जितना ज्यादा गरीबों के बीच में जाकर के काम करेंगे उनको जो लाभ मिलेगा उस लाभ का वो समाज में सवाया करके वापस करेगा। गरीब का ये स्वभाव रहता है। साथियों, शहरों में रोजी रोटी के लिए जो साथी अस्थायी रूप में आते हैं, टेम्परेरी आते हैं, उनको भी उचित किराए पर घर मिले, इसके लिए भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सोच सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीमित नहीं होनी चाहिए। चुनाव केंद्रित सोच से हम शहर का भला नहीं कर सकते हैं। कई बार शहर के लिए फैसला बेहतर होते हुए भी इस डर से नहीं किया जाता कि कहीं चुनाव में नुकसान हो जाए। अब मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो 2005 में हमने अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाने का कार्यक्रम बनाया और करीब 100-150 ऐसे पॉइंट निकाले जिसके आधार पर शहर में चौराहे की चिंता करना, एंक्रोचमेंट को हटाना, सफाई की चिंता करना, बिजली के तार पुराने हैं तो बताना, बहुत सारे पैरामीटर्स थे और जनभागीदारी से चौराहों के सुशोभन के लिए भी बहुत काम हुआ। अब उसमें एक मुद्दा था एंक्रोचमेंट हटाना। अब जब एंक्रोचमेंट हटाना शुरू किया तो मुझे मेरे गुजरात के भाजपा के नेता मिलने आए। उनका कहना तो था, अभी तो हमारा कॉर्पोरेशन और पंचायतों का चुनाव आने वाला है, अपनी कार्यक्रम कैसे ले लिया। आज मैं भी भूल गया था कि 2005 को मैंने अर्बन डेवलपमेंट ईयर बनाया, लेकिन उस समय चुनाव है, मुझे भी ध्यान नहीं था। जब सब लोग आए मैंने कहा देखो भाई अब ये बदल नहीं होगा,
हमें लोगों को समझाना होगा, लोगों का विश्वास बढ़ाना होगा। मैं जानता हूं कि जब हम एनकरेजमेंट को हटाते हैं तो जिसका जाता है उसको गुस्सा भी आता है, नाराजगी होती है। लेकिन मेरा अनुभव दूसरा रहा। जब हमने एक ईमानदारी से प्रयास शुरू किया तो लोग स्वयं आगे आए। लोगों ने जो अपना कभी आधा फुट, 1 फुट, 2 फुट कुछ न कुछ किया था, सबने हटाना शुरू किया। रोड खुल गए, रोड चौड़े बनने लग गए, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि यहां पर कोई भाई भतीजावाद नहीं है, मेरा तेरा नहीं है, एक कतार में जो भी है सबका हटाया जा रहा है। तो लोगों ने मदद की, अतिक्रमण हटा, रास्ते चौड़े हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सही काम करते हैं, जनहित में करते हैं, तो लोगों का साथ मिलता है, डरने की जरूरत नहीं जी। राज्य के स्तर पर भी शहरों की प्लानिंग होनी चाहिए, सिर्फ दिल्ली से नहीं हो सकता है। अब मुझे याद है, मैं जब चंडीगढ़ में रहता था तो चंडीगढ़ के नजदीक में पंचकूला बहुत अच्छा डेवलप हुआ, उधर मोहाली अच्छा डेवलप हुआ, हमारे गांधीनगर के बगल में पेथापुर वगैरह बहुत अच्छी तरह से नए डेवलप हो रहे हैं। देश में ऐसे अनेक सैटेलाइट टाउन्स हैं जो बड़े शहर के नजदीक में विकसित होने चाहिए, और योजनाबद्ध रूप से सैटेलाइट टाउन को डेवलप करने का काम करना ही चाहिए, तभी शहरों पर दबाव कम होगा। और बीजेपी ने सैटेलाइट टाउन्स को लेकर सचमुच में बेहतरीन काम करने का प्रयास किया है। दुनिया के अंदर आपने देखा होगा, हर शहर का अपना एक सिटी म्यूजियम होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपका शहर का भी सिटी म्यूजियम हो? शहर का इतिहास क्या है, शहर की विशेषता क्या है, शहर में कब क्या हुआ था, बढ़िया से पुराने पुराने फोटो हो। ऐसा अगर आप करें तो मुझे बताइए कि आपके शहर को, नई पीढ़ी को, आपके शहर के बच्चों को, उनको काम आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए, इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव, पॉलिटिकली सोचते तो हम क्या करते हैं, राजनीतिक लाभ गैर लाभ के लिए सोचते तो क्या करते हैं। अगर नेताओं की छवि चमकाने का कार्यक्रम करना होता तो क्या करते हैं, कोई एक बहुत बड़ा पिलर खड़ा कर देते हैं, विजय स्तंभ खड़ा कर देते, कोई एक गेट बना देते आजादी का अमृत महोत्सव की यादगिरी में। हमने ऐसा नहीं किया, हमने दूसरा किया। हमने क्या किया, हर जिले में 75 तालाब बनाएंगे, 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। आप देखिए, कल्पना अपने आप में मानव जाति की कितनी बड़ी सेवा करेगी। आजादी का उत्सव भी हो जाएगा और हमारे यहां तालाब की एसेट बन जाएगी। अब हमारे यहां पुरानी वावड़ियां होती हैं, पुराने तालाब होते हैं, क्या उसकी सफाई, उसका रख रखाव हम मेयर के नाते उसके लिए चिंता करते हैं क्या? हमारा बोर्ड चिंता करता है? बहुत सारे शहर हैं, वहां से नदी गुजरती है, क्या नदी उत्सव मना करके नदी के महात्म्य को हम महत्व देते हैं क्या? हम शहर का जन्म दिवस मना करके शहर के लिए लोगों का लगाव बढ़ाते हैं क्या? जन भागीदारी विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमें आर्थिक दृष्टि से भी और समाज हित में भी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, ये हमारे एजेंडा में होना चाहिए। हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के पक्ष में नहीं होने चाहिए। जितना ज्यादा इस प्रकार से काम होगा, आप देखिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मुझे विश्वास है कि हमारे सारे मेयर जब इकट्ठे हुए हैं, यहां से जब जाएंगे, एक नई ऊर्जा, नया विश्वास लेकर के जाएंगे, नए नए तौर तरीके सीख करके जाएंगे, एक दूसरे से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। और आप सभी मेयर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और हर एक मिलकर के एक दूसरे को संपर्क में रहेंगे। आपके नगर में क्या हो रहा है उसको भेजेंगे। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, भाजपा के सभी मेयर का, भाजपा के सभी उप महापौर का, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का, हेल्थ कमेटी के चेयरमैन, सबका एक संगठन बनना चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है कि हम सब मिलकर के देश का भी भला करेंगे, अपने शहर का भी भला करेंगे और अपने जीवन में एक संतोष की अनुभूति करेंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।